हेलो दोस्तों, मैं अनूप आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। तो आप सभी को मैं बता दूं कि आज मैं बताऊंगा उत्तर प्रदेश से संबंधित जितना अधिक से अधिक हो सकेगा मैं आप लोग को इसका एग्जाम से संबंधित क्वेश्चन के जो आएगा उसके बारे में मैं इसका क्या यहाँ पर सारा चीज मैं बताऊंगा अच्छे से, जो भी क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं आप बनने की जिसकी संभावना हो। ठीक है, तो मैं अनूप आप सभी को फिर से बता दूं दोस्तों कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत तक देखिएगा ताकि समझ में आए कि आप लोगों को कुछ आज मुझसे सीखने को मिला है। ठीक है, तो चलते हैं और बताते हैं उत्तर प्रदेश। देखो ध्यान से, अगर आप देखोगे आप उत्तर प्रदेश को मैं सब भी बताऊंगा, ठीक है ना, अधिक से अधिक कोशिश क्या करूंगा डिटेल देने की कोशिश करूंगा। तो आप यहां पर देखो ध्यान से, आप यहां पर देखोगे दोस्त, ठीक है ना, यहां पर देखिए ध्यान से। अब देखो ध्यान से, ये क्या है, ये उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का क्या है, उत्तर प्रदेश है। उसके बाद आप देखोगे उत्तर प्रदेश को देखोगे तो कुल 8 स्टेट्स प्लस 1 यूनियन टेरिटरी से क्या करता है, सीमा बनाता है। ये 8 राज्य को बताऊंगा। एक यूनियन टेरिटरी कौन है, तो ये दिल्ली है। कौन है, दिल्ली है। दिल्ली जो यूनियन टेरिटरी है जो उत्तर प्रदेश सीमा बनाते हैं। इस तरफ कुल देखोगे तो कुल 9 राज्य का बनाते हैं, कुल सीमा बनाते हैं। ठीक है ना, यूनियन टेरिटरी प्लस स्टेट। ठीक है ना, अगर स्टेट पूछेगा तो खाली 8 बनाता है और बोल देगा कि कितना यूनियन टेरिटरी तो एक बनाता है, और ये पूछ देगा कि यूनियन टेरिटरी प्लस स्टेट कुल कितना बनाते हैं। कुल जहां लगा देगा ना वहां 9 मारना, जहां टोटल की बात आएगा वहां 9 मारना। ठीक है ना, इससे कोई भी डरने की दिक्कत नहीं है। अब देखो ये 8 राज्य, एक यूनियन टेरिटरी कौन है, यहाँ पर दिल्ली है, एक हट गया, एक यहाँ पर हट गया। ठीक है ना, अब बच गया 8 राज्य। 8 राज्य कौन है, तो आप यहाँ पे देखो, देखो बिहार से कौन अलग हुआ, बिहार से झारखंड हुआ, तो बिहार 1, झारखंड 2, मध्य प्रदेश से कौन हुआ तो छत्तीसगढ़, तो 3 छत्तीसगढ़, चौथा मध्य प्रदेश। ठीक है ना, उसके बाद 5वां देखोगे राजस्थान, 6 देखोगे क्या, 6 हो जाएगा क्या, तो 6 हो जाएगा, आपको मालूम है क्या हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा 6, तो 6 हो जाएगा दोस्त, 6 हो जाएगा यहाँ पर देखोगे तो हरियाणा, और 7 हिमाचल प्रदेश, और 8 का हो जाएगा उत्तराखंड। ठीक है ना, 8 का हो जाएगा उत्तराखंड। ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं था। 8 राज्य और एक यूनियन टेरिटरी हो गया। अब देखो, आप देखोगे तो एक अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है उत्तर प्रदेश, किसके, नेपाल के साथ। क्या एक अंतरराष्ट्रीय सीमा केवल एक बनाता है, अंतरराष्ट्रीय सीमा नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश। ठीक है ना, तो उत्तर प्रदेश का 7 जिले नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं, 7 जिला किसके साथ, बिहार के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक है ना, 7 जिले। ठीक है ना, और उसके बाद देखोगे एक जिला क्या झारखंड के साथ सीमा बनाता है, फिर एक जिला छत्तीसगढ़ के सीमा बनाता है, जबकि 11 जिला एमपी के साथ सीमा बनाता है। जबकि आप देखोगे राजस्थान के साथ कितना सीमा बनाता है, तो राजस्थान के साथ कितना सीमा बनाता है जी, तो राजस्थान के साथ कितना सीमा बनाता है, केवल 2 जिला। कितने जिला, 2 जिला, भरतपुर और अलवर के साथ उत्तर प्रदेश के, है ना, उत्तर प्रदेश के मथुरा और आगरा का बनाते हैं, सीमा बनाते हैं। हरियाणा के साथ 6, और हिमाचल प्रदेश के साथ आप देखोगे तो हिमाचल प्रदेश के साथ केवल एक जिला बनाता है सहारनपुर, और 7 जिला किसके साथ, उत्तराखंड के साथ। तो ये बनाते हैं सीमा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखो एक चीज और देख लो यहाँ पर, एक चीज क्या, देखो ध्यान से सुनो। सबसे देखो ऊपर नॉर्थ होता है, देखो उसे ऊपर और उसे उत्तर, तो इधर अगर उत्तर हो गया उसे ऊपर यानी कि नॉर्थ ना, देखो उसे ऊपर यानी कि उत्तर, उसे उत्तर और उसे ऊपर, तो उत्तर यानी कि नॉर्थ। जब इधर नॉर्थ हो जाएगा तो इसके अपोजिट साइड क्या होगा, साउथ होगा। तो साउथ इधर हमेशा राइट हैंड में क्या होता है, ईस्ट होता है, इसके अपोजिट क्या होता है, वेस्ट होता है। ठीक है ना, तो ये समझ में आ गया। तो हमेशा उत्तर प्रदेश में कौन है, उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर है। कौन है, सहारनपुर है, सहारनपुर। सबसे दक्षिणी जिला कौन है, सोनभद्र है। ठीक है ना, सबसे ईस्टर्न जिला कहाँ है, बलिया, जहां का मैं रहने वाला हूँ। सबसे पश्चिमी जिला कौन है, शामली जिला यहाँ पर। ठीक है ना, तो सबसे नॉर्थ जिला सहारनपुर, दक्षिणी जिला सोनभद्र, राइट वाला यानी कि सबसे पूर्वी जिला का बलिया, जहां का मैं रहने वाला हुआ। पश्चिमी जिला सबसे पहले क्या हो जाएगा, सबसे पश्चिमी जिला क्या हो जाएगा, शामली। इतना कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप देखो ध्यान से, एकदम ध्यान से देखते जाओ, ध्यान से एकदम, मैं बता रहा हूं दोस्तों, बहुत कम समय में बहुत ज्यादा मटेरियल दे दूंगा। ठीक है ना, यूपी की बात आ गई है, यूपी की यहाँ पर। तो यूपी में अगर देखोगे, रुको यहाँ पर ध्यान से, 1 मिनट दोस्त, 1 मिनट रुक जाओ आप लोग, 1 मिनट, यहाँ पर देखो, सॉरी 1 मिनट, यहां पर देखो, यहां पर ध्यान से देखो आप लोग, यहां पर आप लोग ध्यान से देखिए, देखिए यहां पर यूपी की बात मैं कर रहा हूं ना, यूपी की बात। ठीक है ना, यूपी की बात, यूपी की जब बात कर रहा हूं तो ध्यान से देखते रहिए आप लोग, ध्यान से। यूपी में देखोगे, यूपी का गठन का हुआ, यूपी का गठन हुआ का
24 जनवरी, क्या जी 24 जनवरी यूपी के नाम से आया, क्या यूपी के नाम से आया 24 जनवरी, है ना 1950 को इसका नाम का पड़ गया, 24 जनवरी 1950 को इसका नाम का पड़ गया, उत्तर प्रदेश पड़ गया, और तभी से इसको उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं। उसके बाद आप देखोगे उत्तर प्रदेश में ध्यान से देखो, लोकसभा सीट कितना है जी, लोकसभा सीट कितना है 80, सबसे अधिक भारत में लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश का है। उसके बाद देखोगे राज्यसभा का सीट कितना है, राज्यसभा का सीट, तो राज्यसभा का सीट सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में कितना है 31 है, 31 है, कितना है 31 है, ठीक है ना। अरे भाई कहां ऐसे चलते हो, राज्यसभा, राज्यसभा का देखोगे तो राज्यसभा में 31 है, ठीक है ना। उसके बाद देखोगे लोक विधानसभा का कितना सीट है, तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली का कितना सीट है, तो लेजिस्लेटिव असेंबली का कितना सीट उत्तर प्रदेश में डायरेक्ट 403, पहले 404 था अब हट गया है 403, क्योंकि एक एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया 2019 में 104वां संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है ना। उसके बाद आप आओगे और ध्यान से देखोगे, ठीक है ना, ध्यान से देखोगे, अब क्या देखोगे 103वां संविधान संशोधन, 103वां, ठीक है ना, ध्यान दो यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर 403। अब विधान परिषद, विधान परिषद यानी कि का लेजिस्लेटिव काउंसिल का कितना सीट है उत्तर प्रदेश में 100 रुपया यानी कि 100, सॉरी 100, ठीक है ना। उसके बाद देखो उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश का पहला, आप देखोगे क्या पहला उत्तर प्रदेश के पहली महिला क्या थी, मुख्यमंत्री कौन थी, सुचेता कृपलानी। उत्तर पूरे भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, सुचेता कृपलानी, जो उत्तर प्रदेश की महिला मुख्यमंत्री पहली थी। उत्तर प्रदेश का पहली महिला राज्यपाल कौन थी, सरोजिनी नायडू, जो कि पूरे भारत की पहली महिला का थी राज्यपाल थी। उत्तर प्रदेश का वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, योगी आदित्यनाथ जी हैं। उत्तर प्रदेश का वर्तमान में राज्यपाल कौन है, आनंदीबेन पटेल है। अगर इसके अलावा एक और चीज देखोगे आप, तो उत्तर प्रदेश की वर्तमान जो राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल जी, यह उत्तर प्रदेश की दूसरी महिला राज्यपाल हैं। आज तक उत्तर प्रदेश की केवल 2 महिला क्या हुई हैं, राज्यपाल बनी हैं। पहली महिला राज्यपाल कौन थी, सरोजिनी नायडू, और दूसरी महिला कौन थी, आनंदीबेन पटेल, जो कि आज के समय में है वर्तमान में उत्तर प्रदेश की। उसके बाद आप देखोगे उत्तर प्रदेश के बारे में तो और भी देखोगे, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश में देखोगे ध्यान से, उत्तर प्रदेश के बारे में आप देखोगे एक चीज देखो ध्यान से, उत्तर प्रदेश में मेरठ का नाम सुने हो, मेरठ से क्या हुआ, मेरठ से क्रांति आई थी, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश में मेरठ से क्रांति शुरू हुई थी, क्रांति जान रहे हो, उत्तर प्रदेश में मेरठ से क्या हुई थी, क्रांति शुरू हुई थी। कहां से, मेरठ से, उत्तर प्रदेश में मेरठ से क्या हुई थी, क्रांति शुरू हुई थी, ठीक है ना। 1857 की क्रांति जान रहे हो, उत्तर प्रदेश के मेरठ में 1857 की क्रांति यहीं से शुरू हुई थी, ठीक है ना। और उसके अलावा देखोगे उत्तर प्रदेश का जो बिजनौर जिला है, बिजनौर, यहीं से कौन सी नदी प्रवेश करती है, गंगा नदी प्रवेश करती है, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद नाम देखे हो, मुरादाबाद, जहां से मुरादाबाद पीतल नगरी कहते हैं। उत्तर प्रदेश का रामपुर नगर जानते हो, इसको चाकू नगरी कहते हैं, ठीक है ना। पीलीभीत देखो, उत्तर प्रदेश का पीलीभीत, ठीक है ना, यहाँ पर टाइगर रिजर्व है पीलीभीत में। आप देखोगे पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, ये 7 जिला का किसके साथ सीमा बनाते हैं, नेपाल के साथ सीमा बनाते। का पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, ये कितने जिले, 7 जिले नेपाल के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा आप देखोगे अलीगढ़ को क्या कहते हैं, ताला नगरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ताला नगरी बोलते हैं, ठीक है ना। मथुरा भगवान कृष्ण के बारे में आप लोग जानते ही हो, ठीक है ना, भगवान कृष्ण के बारे में, ठीक है ना। अब उसके अलावा देखोगे आप और चीज देखोगे उत्तर प्रदेश के बाद में, तो यहां आ जाओ, क्या उत्तर प्रदेश का देखो, उत्तर प्रदेश में आप एक चीज देखोगे, क्या, बनारस, जहां से मैं आप लोगों का क्लास ले रहा हूं। देखो उत्तर प्रदेश में पहले बनारस तो बताया रहा हूं, बनारस के बारे में सुन लो। उत्तर प्रदेश का बनारस के बारे में जानते हो, तो बनारस को क्या कहते हैं, भारत की तो पहली राजधानी कौन थी, कलकत्ता। भारत की वर्तमान में राजधानी क्या है, नई दिल्ली। भारत की एकमात्र की एक दिन की राजधानी बनी थी कौन, इलाहाबाद। और भारत का आर्थिक राजधानी कौन है, मुंबई। भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई, भारत की पहली और पुरानी राजधानी कोलकाता, भारत की वर्तमान राजधानी नई दिल्ली, और भारत की सांस्कृतिक राजधानी कौन है, बनारस। बनारस को साड़ी नगरी कहते हैं, रेशम की साड़ी यहाँ बनती है। भारत को, बनारस को का पान नगरी बोलते हैं। बनारस में आप देखोगे यहाँ का भंटा को क्या बना, रामनगर के भंटा को मैंने जीआई टैग मिला है बनारस का। आप और चीज जानो, बनारस में, बनारस गंगा नदी के, एक पीसीएस में क्वेश्चन पूछा था कि बनारस गंगा नदी के दाएं बसा है कि बाएं बसा है, यानी कि लेफ्ट की यानी कि राइट। तो बनारस, ब से बाएं, बनारस गंगा नदी का कहां बसा है, बाएं यानी कि लेफ्ट साइड बसा है। ये पीसीएस में क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है ना। अब सुनो मैं बता रहा हूं, एक चीज ध्यान से सुनो। बनारस को आप देखोगे तो बनारस को घाटों की नगरी कहते हैं। बनारस को क्या कहते हैं, घाटों की नगरी कहते हैं। किस लिए, बनारस में 84 घाट है, अलग अलग इसका नाम है।
एक 80 घाट का सभी लोग नाम सुने होंगे। दूसरा प्रेमा घाट है, प्रेमू घाट है, हरिश्चंद्र का घाट है और मणिकर्णिका घाट है। हरिश्चंद्र का घाट और मणिकर्णिका घाट पर आप देखोगे कि 24 घंटा लाश जलती रहती है। मणिकर्णिका घाट, वही मणिकर्णिका घाट, उसके बगल में देखोगे क्या एक जगह है वहीं पर मणिकर्णिका किसका बचपन का नाम था? झांसी की रानी का बचपन का नाम था मणिकर्णिका, ठीक है ना। अब देखो उसके बगल में वहां पर जाओगे तो मणिकर्णिका घाट पे जाओगे तो बगल में मैं गया हूँ, आप देखा हूँ पूरा एकदम अच्छे से क्या किया गया है, उनको सजा वहां पर हर एक चीज बचपन का हर एक याद को क्या एक मंदिर की एक मूर्त, हर एक मूर्त बनाया गया है, उसको सजाया गया है रानी लक्ष्मीबाई का, ठीक है। और देखो बनारस का आपको बता दूं कि बनारस में एक एयरपोर्ट है जिसका नाम क्या है? बाबतपुर का। भले उसका नाम क्या है, बाबतपुर से नाम से प्रसिद्ध जगह है, लेकिन उसका मेन नाम क्या है? क्या लाल बहादुर शास्त्री क्या है इंटरनेशनल एयरपोर्ट है बनारस में, ठीक है ना। बनारस में आप देखोगे तो बनारस में बीएचयू है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिसका स्थापना किसने किया था? महामना मदन मोहन मालवीय जी ने किया था, ठीक है ना। बनारस में इसका सीएचएस सेंट्रल हिंदू स्कूल, जिसके लिए का बच्चे बहुत क्या तैयारी करते हैं, इसका स्थापना 1898 में एनी बेसेंट ने किया था, वो भी आयरलैंड के थे, ठीक है। बनारस में बहुत कुछ है, ठीक है ना। बनारस के अलावा एक आप देखोगे बनारस के बगल में गाजीपुर है। गाजीपुर भी जानते हो बनारस का बहन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बनारस की बहन बोलते हैं गाजीपुर को। आप देखोगे चंदौली, चंदौली को उत्तर प्रदेश में क्या बोलते हैं? भारत का उत्तर प्रदेश के राज्य के एक जिला है चंदौली। चंदौली को धान नगरी बोलते हैं, बहुत ज्यादा धान होता है ना। अब मिर्जापुर तो जानते ही हो, मिर्जापुर का नाम सुने ही हो। और देखो भदोही को कालीन नगरी बोलते हैं, प्रतापगढ़ को आंवला नगरी बोलते हैं, ठीक है ना। और आप जानते ही हो जौनपुर को सिराज नगरी बोलते हैं, है ना, सिराज, पूर्व का सिराज। प्रयागराज जानते ही हो, जिसका पूर्व नाम इलाहाबाद था, अब प्रयागराज हो गया है। यह भारत में उत्तर प्रदेश की राजधानी रहा है, इलाहाबाद, ठीक ना। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश की राजधानी रहा है, ये भी जान लो, ठीक है ना। और इलाहाबाद में जो आज के प्रयागराज के नाम से जानते हैं, यहाँ पर उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट है, खंडपीठ लखनऊ है, ठीक है ना। ये भी सब आप लोगों को मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। आपको है ना, यहाँ पर बहुत है। उत्तर प्रदेश में ललितपुर देख रहे हो, ललितपुर, ललितपुर को उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला है जहां जानते हो क्या है? जहां का मिलता है, तांबा मिलता है, जहां हीरा मिलता है। उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला है जहां तांबा मिलता है, हीरा मिलता है। उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला एक ऐसा जिला है जो है ना, उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला एक ऐसा जिला है जो भारत का कोई जिला वैसा नहीं है। भारत का एक ऐसा जिला है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का एक जिला सोनभद्र जो 4 राज्यों से सीमा बनाता है। एक तरफ बिहार और झारखंड से, जो कि बिहार से झारखंड कब हुआ था? 15 नवंबर सन 2000 को 28वां राज्य के रूप में अलग हुआ था। और मध्य प्रदेश से एक छत्तीसगढ़ अलग हुआ राज्य, जो 1 नवंबर सन 2000 को 26वां राज्य बना, छत्तीसगढ़, ठीक है ना। तो ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ 2 गो, बिहार से झारखंड 4 गो, सोनभद्र 4 जिलों के साथ क्या बनाता है? 4 राज्यों के साथ क्या बनाता है? सीमा बनाता है। सोनभद्र में हिंडाल्को कंपनी है, क्या? हिंडाल्को, हिंडाल्को है ना, हिंडाल्को है ना। हिंडाल्को कंपनी कहाँ है? सोनभद्र में, ठीक है। और देखो हिंडाल्को में, ठीक है ना, बहुत कुछ है इसके बारे में। आप देखो कानपुर, कानपुर जानते हो? कानपुर को चमड़ा नगरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? उत्तर प्रदेश का कानपुर को चमड़ा नगरी बोलते हैं, ठीक है ना। ये सभी, ठीक है ना। आपको मालूम है कनौज है, कनौज इत्र नगरी बोलते हैं, कनौज को क्या बोलते हैं? सेंट नगरी बोलते हैं, इत्र नगरी बोलते हैं, ठीक है। ये सभी दिया है, ठीक है ना। आप एकदम आगरा, आगरा के पेठा खाए हो, आगरा का ताजमहल, ताजमहल का नाम सुने हो, है ना। प्यार में एकदम ताजमहल बनवा दिया, ठीक है। बोले जानता खाए भी ना मर गई, हद है एकदम। उत्तर कोरिया की तरह लोग, मतलब एक उत्तर कोरिया का तनाशा है, जो उस समय लोग करते थे आज ये कर रहा है पगला, किम जोंग उन है, ठीक है ना। हद है। वहां के लोग समझो कि एक पीढ़ी गलती करेगी तो 3 पीढ़ी को क्या दिया जाएगा? सजा दिया जाएगा। जैसे कि मैं करूंगा तो मेरे पिताजी को भी और मेरे दादाजी को भी, और मेरे दादाजी करेंगे तो मेरे पिताजी को भी और मेरे को भी, और मेरे पिताजी करेंगे तो मुझे भी और उनके पिताजी को भी, ठीक है। बहुत खतरनाक है उत्तर कोरिया। उत्तर प्रदेश में ताजमहल कहाँ? आगरा में है ना। आगरा यमुना नदी के किनारे है, ठीक है ना। इसको भी आप लोग याद कर लेना, ठीक है ना। एटा, एटा का नाम सुने? तोता ए हिंद, वही एटा का पटियाला का था। कौन? तोता ए हिंद। कौन? अमीर खुसरो, सुने हो ना। ये सभी आप लोग, ठीक है ना,
ये सभी आप लोग जान दो। अब देखो लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी कहाँ है, यहाँ पर देखो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गन्ना यही होता है, ठीक है ना, सबसे अधिक गन्ना यही होता है। ये सभी आप जानते हो। अयोध्या, अयोध्या यहाँ पर है, जिसे पहले फैजाबाद के नाम से जाना जाता था, अयोध्या नगरी, रामनगरी अब हो गया है। ये भी क्या है ना, सरयू नदी के किनारे स्थित है। ये सभी है आप लोग को इसका देखिए, ये तो मैं क्या ऐसे बता दिया आप लोगों को सभी चीज, ठीक है ना। ये गोरखपुर, गोरखपुर का नाम सुनो, नाथ नगरी इसे कहते हैं, है ना। योगी जी यहीं रहते थे पहले, सीएम बनने से पहले, और जाते भी हैं बार बार। अब तो सीएम बन गए तो लखनऊ में रहते हैं, है ना। तो ये सब है आप लोग एकदम, मैं बता दूं कि एकदम मस्त एकदम। अगर आप लोग और डिटेल में मुझे पढ़ना है तो आप कहां आइए, सरकारी स्टडी कैपिटल पर। कहां, सरकारी, SARKAR, सरकारी स्टडी, स्टडी और कैपिटल पर, क्या कैपिटल, कैपिटल पर आइए। और वहां पर मैं डेली आप लोग को SSC GD से संबंधित क्या है, SSC GD से संबंधित PYQ हल करा रहा हूं। वहां पर मैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, उसके साथ स्टैटिक, जीके, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ठीक है ना, स्टैटिक, जीके, उसके साथ करंट अफेयर सब जोड़ कर मैं बता रहा हूं, ताकि आप लोगों को करंट अफेयर से भी क्वेश्चन आता है वो भी हल कर पाए, और निमोनिक और ट्रिक के माध्यम से बता रहा हूं, ठीक है ना। अभी उत्तर प्रदेश में अभी बहुत कुछ बताना बाकी रह गया। क्या 75 जिले हैं, 76वां जिला फरेंदा बनने वाला है, 18 मंडल है उत्तर प्रदेश में। इसको मैं अगर खूब अच्छे से और भी लूंगा क्लास, कई दिन लग जाएंगे। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में 7 जिले आते हैं, 7 जिले उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में, हर एक चीज का अलग अलग चीज है, प्रारूप है। उत्तर प्रदेश में 27वां राज्य उत्तर प्रदेश से अलग हुआ 9 नवंबर सन 2000 को, उत्तराखंड अलग हुआ। इस सभी ये सब क्या बता दूं, ये सब एकदम खतरनाक, एकदम इसे इस चीज से पढ़ाऊंगा ना कि मैप के माध्यम से कि आपको याद हो जाएगा। कुछ तो समय दो हमको, आप लोग सरकारी स्टडी कैपिटल पाइए, इस चैनल क्लास को भी क्या सब्सक्राइब कीजिए, शेयर की दीजिए, ताकि आप लोगों को सभी चीजों को क्या करूं। एक यहां तो मैं एक बार समझा दिया हूं, इसका मटेरियल कैसे मिलेगा, PDF के रूप में मिलेगा और सीक्वेंस बाय मिलेगा, ठीक है ना। इसको अभी मैं और अच्छे से क्लास लूं तो इसको अभी तो क्या, अभी तो मैं मन से लिया हूं, लेकिन अगर और मन से ले लूं तो ये का क्लास 2 क्लास में खत्म होता है, 3 क्लास में उत्तर प्रदेश का, ठीक है ना, जो आपकी सभी जगह पूछा जाता है, ठीक है। अब से बताओ, अभी आपके SSC GD में ही क्वेश्चन पूछा है, SSC GD में ही क्वेश्चन पूछा है क्या कि नौचंदी का मेला, नौचंदी का मेला कहां लगता है, तो नौचंदी का मेला कहां लगता है, मेरठ में लगता है, ठीक है ना, मेरठ में, यहां मेरठ में लगता है, ठीक है ना। आप जानते ही हो NCR, नेशनल कैपिटल रीजन, नेशनल कैपिटल रीजन कहां आता है, तो इसमें कुल 24 जिले हैं। 24 जिलों में आप देखोगे क्या है, 24 जिलों में 2 राजस्थान के, कितने, 2 राजस्थान के हैं, है ना, 8 उत्तर प्रदेश के हैं, यूपी के हैं, 8 2 10, कितना हो गया, 14 किसके हैं, हरियाणा के हैं, है ना। ये सब बहुत पूछता है भाई, आप समझिए बात को। और केवल मैं लिखवा दूंगा ना तो इसे याद नहीं होता है, अगर आप समझेंगे नहीं तो। ऐसे समझा दिया, उसके बाद मटेरियल दे दिया, उसके बाद क्वेश्चन दे दिया, उसके साथ मजा आ जाएगा, एकदम लाजवाब, एकदम झनकार दोगे एकदम क्वेश्चन को, समझ में आ रहा है। तो फिर हम लोग अगले राज्य के साथ मिलेंगे अगले दिन, और मैं आपको बहुत उम्मीद करता हूं कि आप मुझे सहायता करेंगे। कैसे सहायता करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, ठीक है ना, और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करेंगे, ठीक है, ताकि लगे कि कोई एक है जो और पढ़ाने में है, आगे पढ़ा रहा है। और दोस्तों मैं एक बात कह दूं ना, आप एक बार मुझे आप लोग मौका दीजिए, फिर आपको दिखाता हूं कि क्या होती है पढ़ाई, ठीक है। तो हम लोग फिर मिलते हैं अगले दिन, अगले क्लास में। जय हिंद।